गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास का अपना चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन लास्ट क्लास वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स in which we have discussed the structure of s orbital, p orbital, d orbital and f orbital. After all, we have also discussed the calculation of number of nodal planes. नोडल प्लेन्स का नंबर हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर नोडल प्लेन क्या होता है तो हमने ये देखा था उसके अंदर कि पर्टिकुलर एरिया एट विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ ज़ीरो, कि एक डेफिनिट एरिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो होती है उसको अपन बोलते हैं नोडल प्लेन। और हर एक ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन का नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। n-1 नोडल प्लेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसके अंदर हमने ये देखा कि एस ऑर्बिटल है तो उसके अंदर नोडल प्लेन नहीं होता है। पी ऑर्बिटल के अंदर 1 नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है और डी ब्लॉक के अंदर, डी ऑर्बिटल जो है उसके अंदर 2 नोडल प्लेन होते हैं जिसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में किसी भी तरह का कोई भी नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा। फिर इसके बाद में देखो नोडल प्लेन्स के नंबर के आइडेंटिफिकेशन के बाद में आप लोगों को देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, है ना। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या फिर बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम, कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट शेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि एक एटम के शेल में, सब शेल में, इवन बोल सकते हैं कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है ना, उनके इलेक्ट्रॉन फिलिंग के जो रूल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को भरने के जो जो रूल्स होते हैं उसके बाद में जिस वे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डेफिनेट रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के रूल्स हैं उसके अंदर ये होता है कि जैसे हर एक एटम के अंदर सेम रूल्स को अपन को फॉलो करना होता है, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बने जाते हैं ताकि उनके अंदर जब भी अपन लिखें तो वेरिएशन नहीं आए। तो जिन रूल्स को अपन फॉलो करते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करते हैं उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला इसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कई सारे रूल्स दिए थे। सबसे पहला एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने दिया था जिसको अपन बोलते हैं ऑफबो, AUFBAU, ऑफबो प्रिंसिपल। ऑफबो प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑफबो प्रिंसिपल, ऑफबो का मतलब होता है, ऑफबो जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मीन्स होता है बिल्डिंग अप, बनाना। इसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, है ना, इसकी सबसे फैक्ट लाइन यही थी, electrons are always filled in increasing order of energy। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे। क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी सेल के अंदर भरे जाएंगे, उसके बाद भी उससे हायर एनर्जी में, उसके बाद उससे हायर एनर्जी में, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी वाला जो शेल होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में भरे जाएंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल के ऊपर बेस्ड होते हैं। सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाले में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन उनके अंदर इंक्रीज होती जाएंगे। जो हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल होगा उसके अंदर सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है। द सब सेल विद द मिनिमम एनर्जी इज़ फिल्ड अप फर्स्ट। यही बात लिखिए कि जिस सब शेल की एनर्जी सबसे कम होगी, मिनिमम एनर्जी होगी, लोवेस्ट एनर्जी होगी, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। देन व्हेन दिस और ऑब्टेन मैक्सिमम क्वोटा ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप बोल सकते हो कि जब मैक्सिमम एफिशिएंसी बोल सकते हो इसको, कि जब इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी या कंप्लीट हो जाता है ये, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट जो ऑर्बिटल होगा उसकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना।
कि पहले सबसे लोवेस्ट एनर्जी में हम जब फिल करना स्टार्ट कर देते हैं तो तब तक भरते जाएंगे जब तक कि वो पूरा फिल नहीं हो जाए। जब वो पूरा फिल हो जाएगा, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगी, उसके बाद में हम नेक्स्ट सब सेल की ओर मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट सब सेल की ओर मूव करते हैं और वो क्या होगा, उसके बाद में अपन हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करेंगे। अब हमको बात ये है कि कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी लो है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है। तो उसके लिए आप देखो, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको शेल के बारे में बताता है। उसके साथ में एक स्टेटमेंट और था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द एनर्जी लेवल, ये ना एनर्जी लेवल के बारे में भी बताता है। इसका मतलब ये होता है कि जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होती है ना, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होती है उसके लिए एनर्जी भी कम होगी, और जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए एनर्जी की वैल्यू भी क्या ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर इंक्रीज़ होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो सबसे पहले हम, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको कैलकुलेट करना आता है किसी भी ऑर्बिटल के लेफ्ट साइड में जो भी मैथमेटिकल डाटा लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे 1s ऑर्बिटल, 2s, 3s इस तरीके से चलते जा रहे हैं। तो 1 वालों की एनर्जी सबसे कम है, फिर 2 की, फिर 3, 4, 5 इस तरीके से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली बात तो वेरिएशन यही आता है। दूसरी बात ये आती है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या सफिशिएंट होता है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, तो उसके लिए जो ऑफबो थे उसने एक डायग्राम प्रपोज किया था। डायग्राम तो क्या है, उसने एक सीक्वेंस बताने के लिए लिखा था जस्ट। तो उसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसके सीक्वेंस में जो पहले आता है उस ऑर्बिटल की एनर्जी पहले लोवेस्ट होगी, और जो लास्ट में आता है उसकी एनर्जी हायर होगी। तो उसके हिसाब से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो वो ने जो डायग्राम दिया था वो देखिए एक बार। सबसे पहले इन्होंने देखो क्या लिखा है, फर्स्ट जो ऑर्बिटल होता है उसमें सिर्फ 1s ऑर्बिटल होता है। ठीक है, सेकंड वाले के अंदर 2s और 2p होते हैं, थर्ड वाले में 3s, 3p, 3d होते हैं, फोर्थ वाले के अंदर 4s, 4p, 4d, 4f होते हैं, नेक्स्ट में 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d और 6f। कहने का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिटल में सिर्फ s होता है, सेकंड में s और p होते हैं, थर्ड में s, p, d होते हैं, नेक्स्ट में s, p, d, f, फिर सेम चलते जाते हैं s, p, d, f, s, p, d, f। ठीक है, तो 1 के साथ सिर्फ s लिखा है, 2 के साथ s और p आएंगे, 3 के साथ s, p, d, s, p, d, f, s, p, d, f और s, p, d, f। ठीक है, इसके बाद में अब क्या करते हैं, इसको सीक्वेंस के हिसाब से लिखा है। एरो के अंदर जो सबसे पहले कट रहा है उसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ से शुरू होना आपको रीड करते टाइम में। ठीक है, रीड करते टाइम आपको यहाँ से स्टार्ट होना है। सबसे पहले कटा है 1s, तो हमने इस सीरीज़ के अंदर लिखा है 1s को। ठीक है, इसके बाद में इसमें कटा है 2s, तो हमने यहाँ लिखा है 2s को। ठीक है, उसके बाद में कटा है 2p, तो हमने लिखा है 2p। उसके बाद में 3s, तो हमने लिखा है सिर्फ 3s को। 3s के बाद में कट रहा है 3p, तो हमने लिखा है 3p को। उसके बाद में कट रहा है 4s, 3p के बाद में कटा है 4s, तो हमने 4s को लिखा है। उसके बाद में कट रहा है 3d, है ना, 4s के बाद में 3d कट रहा है, या फिर बोल सकते हो 3d से पहले 4s। इसका आगे कंक्लूजन देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो 3d, उसके बाद में 4p, उसके बाद में 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p। यहाँ पे 7s होता तो 7s भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी आगे। 5f, 6d, देन 6f, है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल होते जाते हैं। तो आपको जब भी कभी यूँ हो जाता है कि कौन से ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, कौन से में बाद में, तो हम इस डायग्राम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी लेवल को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हमको पता चल जाएगा कि कौन से के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरने हैं अपन को। तो ये तो था ऑब्बो प्रिंसिपल, है ना। ऑब्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जैसे पहले 1s, 2s, 2p, है ना, 3s, 3p, फिर 4s, 3d। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है सबसे बेस्ट है, इसका कंक्लूजन भी आगे निकलेगा कि वाई वी फिल द फर्स्टली इलेक्ट्रॉन इन 4s बिफोर 3d, है ना। आफ्टर ऑल 4s हैव द हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैन द 3d, कि हम 3d से पहले 4s में इलेक्ट्रॉन क्यों भरते हैं, जबकि 4s का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, किसकी बजाय 3d की बजाय।
तो इसका आगे देखेंगे हम ये कंक्लूजन, ठीक है। तो ऑब्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ही रूल देखा हमने कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फील्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। वी फर्स्टली फील द इलेक्ट्रॉन्स इन मिनिमम एनर्जी लेवल, देन ऑन इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, ठीक है। सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल में बढ़ते हैं, उसके बाद में अपन क्या जाते हैं हायर एनर्जी लेवल्स के अंदर इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फर्स्ट लॉ के बाद में आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है ना। डायग्राम के रखने वाले डायग्राम में इसके अंदर जो पहले कट रहा है उसकी एनर्जी कम है, देन जिस तरीके से जिस सीक्वेंस से ये कटा है उसी तरीके से हमने लिखा है। अभी हमको ये नहीं पता कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में कितने, डी में कितने, वो आगे देखेंगे अपन। उसके बाद में आता है N+L रूल। N+L रूल दिया था, तो N+L रूल के अकॉर्डिंग ये था इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ N+L, है ना, कि N+L वैल्यू है बेटा ये, ठीक है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो N+L वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे। इसका मतलब ये होता है N+L वैल्यू क्या होती है पहले ये पता होना चाहिए। तो देखो स्मॉल n जो होता है वो तो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, और L जो होती है वो होती है एजीमिथल क्वांटम नंबर, ठीक है। हमने पीछे की जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी देखा है और एजीमिथल क्वांटम नंबर भी देखा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो किसी भी ऑर्बिटल के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ होगा तो हम इजीली देख पाते हैं, और जो एजीमिथल क्वांटम नंबर होता है L उसकी वैल्यू डेफिनेट होती है, जैसे S, P, D, F इन ऑर्बिटल्स के लिए। तो S के लिए इसकी वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 0 लेते हैं। P के लिए कितनी लेते हैं, 1। D के लिए कितनी लेते हैं, 2। और F के लिए इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं अपन, 3 लेते हैं। तो N+L का जो सम होगा, है ना, N+L का जो सम होगा वो किसको शो करेगा, ठीक, एनर्जी लेवल की तरह ही शो करेगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी ऑर्बिटल के लिए, गिवन ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको हम करेंगे। कहने का मतलब है पहले जो ऑब्बो प्रिंसिपल था उसने सिर्फ N को देखा था, इसने N के साथ में किसको, तो इसने N के साथ साथ किसको लिया है, L को भी लिया है। अब देखो N और L किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो देखो। सबसे पहले हमने ये लिखा है 1s, फर्स्ट वाली लाइन में सिर्फ S लिखना होता है, सेकंड वाली लाइन में 2 के साथ S भी है, 2 के साथ P भी है, ठीक है। नेक्स्ट में S, P, D तीनों आएंगे तो 3S, 3P, 3D, ठीक है। फर्स्ट सेल में सिर्फ S आता है, दूसरे में S और P आते हैं, 3 में S, P, D आते हैं, फोर्थ में F भी आता है, 4S, 4P, 4D, 4F, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में 5S, 5P, 5D, 5F, नेक्स्ट में 6S, 6P, इस तरीके से F तक चलते जाएंगे। अब देखो ऑर्बिटल्स का जब सीक्वेंस हमने लिख लिया है तो उस सीक्वेंस के बाद में आपको देखनी है N की वैल्यू, फिर L की, फिर N+L की, दोनों की सम। देखो इसके पहले लिखा 1 तो N की वैल्यू हो गई 1, ये 2S है 2, 2P 2, 3S 3, 3, इसके लिए भी 3 है ना, N की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। 4S के लिए 4, 4P के लिए भी 4, 4D के लिए भी कितनी 4, 4F के लिए भी कितनी 4, किसकी वैल्यू है ये, N की। नेक्स्ट 5S के लिए 5, 5, 5, 5, और 6 के लिए कितनी 6। तो ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ जो डिजिट था वो तो किसकी वैल्यू थी, L की वैल्यू, N की। L की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखो S के लिए कितनी होती है 0, अगेन S के लिए कितनी है 0, P के लिए कितनी होती है 1, फिर S के लिए 0, फिर P के लिए 1, D के लिए कितनी होती है 2 होती है वैल्यू, S के लिए फिर 0, फिर P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। देखो जो स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे हैं 1 2 3 कहाँ से आया, तो पीछे का लेक्चर है उसमें जो एजीमिथल क्वांटम नंबर L है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करना सीखा, आप वहाँ से देखें इस चीज़ को। फिर अगेन हमने 4S के लिए लिए तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, अगेन 0 1 2 3, अगेन 0, ये फिक्स होती है। सम करना है अपन ने तो इनका सम किया सबका, ठीक है ना। सम करना तो सबको ही आता है, मैं ये नहीं बताऊँगी 2 + 0 2, 2 + 1 3, है ना, इस तरीके से अपने सम किया है। अब इसको अपन को क्या लिखना है, N+L रूल के अकॉर्डिंग, जिसका पहले आया उसको पहले, उसके बाद में बाद। सबसे पहले देखो 1 वैल्यू आई है 1S के लिए, 2 आई है 2S के लिए, 3 आई है 2P के लिए, उसके बाद में ये। अब इसके अंदर ये होता है कि अगर एक से ज़्यादा
एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स के लिए अगर n+l की वैल्यू इक्वल आएगी तो हमको क्या करना है, तो एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स के लिए अगर n+l की वैल्यू अगर सेम आती है देन हम उस ऑर्बिटल को पहले लिखते हैं जिसके लिए n की वैल्यू लोवेस्ट हो, है ना। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे 3 है दोनों के लिए, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या n की वैल्यू जिसके लिए कम है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद वाले को बाद में लिखते हैं। इसलिए हमने 2p को पहले लिखा है, 3s को बाद में लिखा है, ठीक है। फिर आगे 4 और 4 इसके लिए आया, तो देखो एक 4 आया 3p के लिए, एक 4 आया 4s के लिए। तो इन दोनों में से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में 4s को लिखेंगे, और उसके बाद में क्या आएगा 5, तो 3d बाद में आएगा, उसके बाद में कौन आएगा 4p। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हमने इसको देखा है कि पहले n+l वैल्यू देखो, फिर n+l वैल्यू सेम है तो जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है उसको पहले लिखो, उसके बाद में। यहाँ पे भी यही सीक्वेंस आया है, तो यहाँ पे भी है ना 3D से जस्ट पहले कौन आया 4s आया। तो इसका रीज़न क्या होता है कि वाई वी फिल द इलेक्ट्रॉन फर्स्टली इन 4s बिफोर 3D ऑर्बिटल। तो इसका रीज़न ये होता है कि 4s प्लस हैव द लोअर n+l वैल्यू। 4s के लिए n+l की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, इसलिए अपन क्या करते हैं 3D से पहले इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर फिल करते हैं, देन किस में आते हैं 3D में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। इसका रीज़न यही होता है। सेम यही रीज़न किस में होता है, इसमें होता है 4D से पहले 5s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वही किसके लिए n+l वैल्यू की वजह से भरे जाते हैं कि n+l वैल्यू जिसके लिए कम होती है उसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देन उसके अंदर क्या करेंगे हम बाद में इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है वो आता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब ये होता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि पाउली ने सबसे अच्छी बात देखो, सबसे पहले अगर आपसे एक एक लाइन में पूछेंगे, सबसे पहले ऑफबो का मतलब क्या होता है। ऑफबो का जो प्रिंसिपल था तो वो यही था कि अकॉर्डिंग टू ऑफबो प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ऑफबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। दूसरा जो था n+l वैल्यू ये कहती है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यू। n+l क्या कहता है कि n+l के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते हैं। तीसरा जो था वो क्या था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने सबसे पहले ये बताया था कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। बहुत अच्छी बात बोली थी इसने। आज इसके बाद अब हम देखेंगे, सबसे पहला रूल जो था वो शेल के लिए लागू था, दूसरा रूल जो था सब शेल के लिए लागू था, तीसरा रूल जो है वो ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट पे आता है। तो ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि इसने ये बोला है कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए ऑर्बिटल नेवर हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज़। या फिर हम बोल सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सेम ऑर्बिटल नेवर पॉसेस द सेम क्वांटम नंबर वैल्यूज़। कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं रख सकते हैं। उनके लिए किन्हीं भी 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू इक्वल हो सकती है, बाकी 4th जो क्वांटम नंबर होगा वो स्पिन के हिसाब से अलग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पे सेम चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और सेम चार्जेस की वजह से उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने की वजह से उनके स्पिन हमेशा ऑलवेज दे प्रेजेंट इन द अपोजिट स्पिन। एक का स्पिन अगर लोअर है तो दूसरे का हायर होगा। इसीलिए अपन एस की वैल्यू डिफरेंट लेते हैं। एस की वैल्यू अगर हम प्लस हाफ लेते हैं, माइनस हाफ लेते हैं, तो वो उतना वेरिएशन होता है उसके अंदर, है ना। तो वेरिएशन के हिसाब से उसके अंदर स्पिन वैल्यू अलग अलग होती हैं उनकी। अब देखो जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसने ये कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स नेवर सेम, कि सेम इन ए ऑर्बिटल, कि एक ही ऑर्बिटल के लिए, है ना, एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। द वैल्यू ऑफ एनी 3 क्वांटम नंबर में सेम, 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है, n, l, m, है ना। ये वैल्यू हर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो सकती है, लेकिन उनके लिए s की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी। और s की वैल्यू हमने देखी थी कितनी होती है, या तो प्लस हाफ होती है, अदरवाइज़ कितनी होती है, माइनस हाफ होती है।
आज के इस लेक्चर के अंदर हमने देखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने पढ़े हैं ओकबो प्रिंसिपल पढ़ा है, दूसरा हमने देखा है N+L वैल्यू, और तीसरा हमने क्या देखा है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो लास्ट जो 2 प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान रखें आप। नेक्स्ट जो होगा उसमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देन हम मैं क्या बताऊँगी आपको हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लो। उसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, देन हम इस टॉपिक को ड्रॉप आउट करेंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।